नमस्ते। मैं हूं फैक्ट पायलट। हम सब भविष्य के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि सिर्फ 2 साल में हमारी दुनिया असल में कितनी बदल सकती है? देखिए, 2026 अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं रहा। ये उन टेक्नोलॉजीज की हकीकत है जो लैब से निकलकर धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं। तो चलिए आज उन नवाचारों की दुनिया में उतरते हैं जो हमारे काम करने, जुड़ने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो आज हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारी नई हकीकत की। फिर हम देखेंगे कि एक स्वायत्त और सुरक्षित दुनिया कैसी दिखती है। उसके बाद हम उस अदृश्य नींव को समझेंगे जिस पर यह सब कुछ टिका है। और आखिर में हम बात करेंगे अगले मानवीय मोर्चे की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हमारी नई हकीकत। ये उन बदलावों के बारे में है जो सीधे हमारी आंखों के सामने, हमारी बातचीत में और हाँ, हमारे सीखने के तरीकों में आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम दिन भर घूरते रहते हैं, हमारी स्क्रीन्स। सालों की रिसर्च के बाद माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी अब हमारे घरों में आ रही है। अब ऑयलेट के मुकाबले इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, मतलब स्क्रीन बर्न की तो छुट्टी, और इसकी उम्र भी कहीं ज्यादा लंबी है। और इतना ही नहीं, सैमसंग और एलजी जैसे बड़े खिलाड़ी तो ऐसे पारदर्शी डिस्प्ले भी बना चुके हैं जो आपकी कार की विंडशील्ड को ही नेविगेशन स्क्रीन में बदल सकते हैं। सोचकर देखिए जरा। अच्छा, अब मशीनों से बात करना इतना रोबोटिक नहीं लगेगा। इमोशन एआई, या जिसे इफेक्टिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं, वो अब आपकी आवाज के लहजे और चेहरे के हाव भाव से आपकी भावनाओं को समझ पाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में तो जैसे क्रांति ही आ रही है। खान अकेडमी का खान मिगो जैसे एआई ट्यूटर्स हर छात्र के सीखने की रफ्तार के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। पता है, हो सकता है 2026 तक एआई ट्यूटर्स उतने ही आम हो जाएं जितनी आज किताबें हैं। चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं, पूरी दुनिया में सामान और जानकारी का लेन देन कैसे बदल रहा है। तो हमारा ये दूसरा भाग इसी स्वायत्त और सुरक्षित होती दुनिया के बारे में है। देखिए, ऑटोमेशन अब सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कारों तक ही सीमित नहीं है। चीन में ड्रोन हजारों डिलीवरीज कर रहे हैं। यूरोप में यारा बिरक्लैंड नाम का दुनिया का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस कंटेनर शिप चल रहा है। और अमेरिका में ट्रक बिना किसी इंसानी मदद के हाईवे पर दौड़ रहे हैं। इसके साथ ही वॉलमार्ट ब्लॉकचेन से खाने की सुरक्षा को ट्रैक कर रहा है और दक्षिण कोरिया अपने नागरिकों को ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल आईडी दे रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन इस कनेक्टेड दुनिया का एक स्याह पक्ष भी है, 74%। जी हां, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2023 में अकेले अमेरिका में रैंसमवेयर हमलों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। इसीलिए अब लड़ाई अगले लेवल पर जा रही है। एआई से चलने वाले साइबर सुरक्षा सिस्टम और क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन पर काम हो रहा है। आसान भाषा में कहें तो ऐसे ताले बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य के सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स भी नहीं तोड़ पाएंगे। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। तीसरा भाग उन टेक्नोलॉजीज के बारे में है जो हमें रोज नजर तो नहीं आती, लेकिन आने वाले कल की बुनियाद असल में यही बना रही हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां चीजें खुद को ठीक कर लेती हैं। मजाक नहीं है। एलजी केम ने ऐसी कोटिंग्स बना ली हैं जो गर्मी मिलते ही कार के स्क्रैच मिनटों में गायब कर देती हैं। वहीं आईबीएम का 2 नैनोमीटर चिप हमारे गैजेट्स को पहले से कहीं ज्यादा तेज और पावर एफिशिएंट बना रहा है। और सिंगापुर जैसे शहर तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अपनी पूरी सिटी का एक रियल टाइम वर्चुअल मॉडल यानी डिजिटल ट्विन बना चुके हैं। ये रेस सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान में भी चल रही है। स्पेसएक्स का स्टारलिंक 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स के साथ सबसे आगे है, पर अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर और वनवेब भी तेजी से उसे टक्कर दे रहे हैं। ये सब मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट से एक ऐसा ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, अगला मानवीय मोर्चा। ये वो मोर्चा है जहां टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच की जो लकीर है वो धीरे धीरे धुंधला रही है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, उसकी ऊर्जा की भूख भी तो बढ़ रही है। इसलिए ग्रीन कंप्यूटिंग अब कोई शौक या विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां इस रेस में हैं कि कैसे अपने डेटा सेंटर्स को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाए ताकि पर्यावरण पर जो डिजिटल बोझ बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। भविष्य की असली तस्वीर इन सब चीजों को मिलाकर बनती है। सोचिए, एक तरफ 6G नेटवर्क होंगे जो 5G से 100 गुना तेज होंगे। दूसरी तरफ न्यूरालिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होंगे जो सीधे हमारे दिमाग से मशीनों को कंट्रोल करेंगे। और तीसरी तरफ सिंथेटिक बायोलॉजी होगी जिससे लैब में बना मीट और बायोफ्यूल हकीकत बन रहा है।
ये सब मिलकर इंसान और मशीन के संगम का एक बिल्कुल नया अध्याय लिख रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच की रेखा आखिर है कहां? 2026 तक ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं रहेगा, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इन सभी टेक्नोलॉजीज में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भविष्य से जुड़े ऐसे ही विश्लेषणों के लिए फैक्ट पायलट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।